अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे हमारे इंडिया के 60 लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, और वो भी धोखा बाहर देश जाने के नाम पर है। थंबनेल पे आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं भी आप जाओ वेरिफिकेशन करके जाओ। ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी चला जाए और आपकी ज़िंदगी भी दांव पर लग जाए, और ऐसा ही हुआ है 60 लोगों के साथ में। इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। तो इस वक्त जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कोई भी ये मतलब सऊदी, दुबई, कतर कहीं का नहीं है, ये भी बाहर का है, लेकिन ये है थाईलैंड का मामला है। वो भी अपने इंडिया के खास लोगों के साथ हुआ है। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर करना चाहूँ। गल्फ़ हिंदी में बताया गया कि विदेशों में नौकरी के लिए गए 60 भारतीय, उन लोगों को बंधक बना लिया गया। जिस काम में भेजा गया वो काम में ना ले जा करके उनको कहीं और छोड़ दिया गया है, और वहाँ छोड़ने का तो बड़े मुसीबत में आ गए। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। थाईलैंड में नौकरी दिलवाने के बहाने 60 भारतीयों को म्यांमार में बना लिया गया बंधक। एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुड़ा एजेंट नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा देकर इन लोगों को थाईलैंड के बजाय अवैध तरीके से म्यांमार के मायावड़ी इलाके में ले जाकर किसी सशस्त्र विद्रोही मतलब किसी गुंडे वगैरह के पास में जाकर उनको छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद जा भाई अब तो वही रहेगा। तो भरोसा करके बंदा काम कराता बाहर देश का, और ऐसे घटिया आदमी लोग ऐसे लोगों के साथ गलत करते हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें। आप लोगों को मैं हमेशा वार्निंग करता हूँ, अवेयर करता हूँ कि कहीं भी आप बाहर देश का काम कराते हो तो सोच समझ के काम कराइए। ऐसा ना हो कि आप मुसीबत में सच में फंस जाते हो। देखो फंस गए ना, ये लोग सब के सब फंस गए। अब ये लोगों ने इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांगी है, उसमें से 30 लोगों को बचाया जा चुका है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। 30 लोगों को बचाया जा चुका है अब तक। भारतीय दूतावास मतलब इंडियन एम्बेसी को बताया गया तो मालूम हुआ अब इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो इंडियन एम्बेसी को तो पता चल ही जाएगा। उसमें से 30 लोगों को बचा लिया गया। अभी भी बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय का सूत्रों का कहना है कि दूतावास उनके बचाव में लगा हुआ है, और म्यांमार थाईलैंड लेके जाना था, भेज दिया म्यांमार। वहाँ जाके किसी गुंडे वाले के यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, अब तो ये काम कर, ड्रग्स वगैरह का काम कर, उल्टा पुल्टा काम कर, मर यहीं पे। तो अब इंडिया एम्बेसी जो है वो अब उनसे बात कर रहे हैं, उन लोगों को लाने की सोच रहे हैं। विदेश में अगर आप लोग नौकरी लेते हो तो कुछ गलती मत कीजिए। जैसा कि इंडियन एम्बेसी तो हमेशा बोलती है आप लोगों को, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन आज गल्फ़ हिंदी ने भी बोला है, किसी भी तरह का जॉब मिलने पर इंडियन एम्बेसी से सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि जो आपका वीज़ा है वो आपका वर्क वीज़ा है या नहीं है। आप किसी भी देश जाते हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मतलब गल्फ़ के किसी भी कंट्री हो, या आप किसी भी और देश जाते हो, तो इंडियन एम्बेसी को अपना वीज़ा का नंबर वगैरह डिटेल्स भेज दीजिए। सर मेरा वीज़ा लगा है, चेक कर दीजिए सही है या गलत है। ऐसा ना हो कि आपको साथ फ्रॉड हो जाए। दूसरा, कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पर कभी भी मत जाइए। कोई आपको बोलता है कि टूरिस्ट वीज़ा पे हम आपको काम दिला देंगे, वहाँ जाने का सब लोग टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाता है। टूरिस्ट वीज़ा पे तो गलती से भी आप विदेश मत जाइए। गलती से भी टूरिस्ट वीज़ा का भी दाम उतना ही लेते हैं जितना कि आपका वर्क वीज़ा का होता है, जबकि टूरिस्ट वीज़ा सबसे सस्ता होता है। टूरिस्ट वीज़ा में आपको लेके जाते हैं, वहाँ जाने का आपको फंसा देते हैं, और आप किसी भी हाल में आपके पास टाइम नहीं बचा तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, वरना फिर प्लांटी भरना पड़ेगा। तीसरा, कभी भी पैसा आप किसी भी एजेंट को एडवांस मत दीजिए, ताकि वो आपके साथ बल्लभबाजी ना कर दे। मतलब मान लो कि मुझे बाहर का काम कराना है, कोई एजेंट मुझे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं 30-40 हज़ार में भेज दूंगा, फटाफट से 10,000-20 हज़ार भेजो, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप ऐसे लोगों के चंगुल में मत आइए जो आपके साथ ऐसा लाइफ के साथ धोखा खा जाए। अब बताओ 60 लोगों में 30 लोगों की जान बचा ली गई है। वो लोग दोबारा बाहर जाएंगे? वो लोग दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। वो लोग दोबारा इसलिए बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों की लाइफ चौपट हो गई है। स्टाम्पिंग लग गया होगा पासपोर्ट पे बैन वाला सिस्टम का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटी सी मिस्टेक, आप टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हो, एजेंट वेरीफाई नहीं करते हो, ऑफिस वेरीफाई नहीं करते हो, प्लस आपके पासपोर्ट पे भी डिपोर्टेशन का स्टिकर चिपक जाता है, तो फिर आपकी लाइफ चौपट है। आप हाईलाइटेड हो जाते हो बाहर देश के नाम पे, आप फ्रॉड हो, इसीलिए आपको भेजा गया है। गलती करता है कोई, भरते हो आप। तो आज 60 लोगों के साथ हुआ है। मैं बोलूँगा अगर किसी भी एक भाइयों के साथ भी होता तो भी मैं न्यूज़ बताता, लेकिन आप लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, कभी भी बाहर देश का काम कराते हो तो सोच समझ के कराइए, वेरिफिकेशन करके कराइए। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी हरामी एजेंट से काम मत कराइए, वो आपकी लाइफ चौपट कर देगा मेरे भाई। प्लीज़ कभी भी आप ऐसा काम करते हो तो ध्यान रखिएगा।
बाहर देश का काम कराने के लिए आपको 50 बार सोचना भी है कि मेरा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी की बातों में मत आइए कि वो आपको प्रॉब्लम, मतलब कि वो मुझे भड़का रहा है, मैं बाहर का काम कर रहा हूँ तो मेरा काम नहीं होने दे रहा है, वो चाहता नहीं है मुझे बाहर नहीं जाने देना, लेकिन आपको कोई समझाता है तो आपके भले के लिए समझाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको किसी भी वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी अवेयरनेस के लिए। तो मैं क्या बोल लूँगा, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। शायद कल के दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप चैनल कर ही देते हो। बाय। मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ, आपको पता चला गया व्लॉग में।